हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं नील कुमार आज आपको एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, किस व्यक्ति ने दिया था, वो कहाँ का रहने वाला था और उनका कार्यकाल क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ओम के नियम की हिस्ट्री जान लेते हैं। उस व्यक्ति का नाम था हमारे पास, जिसने ओम के नियम की खोज की थी, उस व्यक्ति का नाम था हमारे पास जॉर्ज ओम। जॉर्ज ओम उस व्यक्ति का नाम था हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान था उसका जर्मनी। जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति थे। जर्मनी। यदि हम उनका कार्यकाल देखें, खोज करने का उनका कार्यकाल रहा जो वो 1787 से लेकर के 1854 तक का। और वो किस फील्ड से थे, वो एक अक्षेत्र था उनका, वो एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिक यानी फिजिक्स, भौतिक वैज्ञानिक थे वो। तो इन्होंने क्या बताया था, ओम्स ने बताया था कि ओम के नियम के अनुसार जब भी किसी बंद या पूर्ण सर्किट में उसकी भौतिक अवस्था न बदले, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, दाब और तापमान, तो वोल्टेज करंट के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम इसके नियम के बारे में जाने, इसका क्या नियम था। जब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ओम के नियम के बारे में। ओम कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मनी का। कार्यकाल 1787 से 1754 तक रहा। इनका पूरा नाम था जॉर्ज ओम, यानी जो व्यक्ति पहले जिस चीज की खोज करता था उस खोज का नाम अपने ही नाम पर रख देता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भौतिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कहा था जब भी किसी बंद या पूर्ण सर्किट में उसकी भौतिक अवस्था न बदले तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होती है और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एक पानी की टंकी है। यह हमारे पास एक पानी की टंकी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पानी से फुल भरी हुई है। ऐसे ये पानी से क्या है, फुल भरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पानी से हमारे पास फुल भरी हुई है। तो यदि मैं पहला नल यहां पर लगाऊं तो उसका प्रेशर ऐसे होगा फ्रेंड्स। यदि मैं पहला नल ऐसे लगाऊं तो उसका प्रेशर ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। यदि मैं दूसरा नल बिल्कुल इसके बीच में यानी सेंटर में लगाऊं तो उसका प्रेशर इससे थोड़ा अधिक होगा, पहले वाले नल से ऐसे ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं तीसरा नल बिल्कुल ही टंकी के नीचे वाले तल पर लगाऊं तो उसका प्रेशर इन दोनों से अधिक होगा, ऐसे ऐसे उसका प्रेशर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या जान सकते हैं, ये जो नीचे वाला नल है इसका प्रेशर इन दोनों से अधिक क्यों है, और जो बीच वाला नल है इन दोनों इसका प्रेशर इन दोनों पाइपों के बीच में क्यों है, और जो ऊपर वाला नल है इसका प्रेशर स्लो क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जिस नल पर पानी की जितनी ज्यादा दाब है, पानी का जितना ज्यादा प्रेशर है, उस नल से पानी निकलने की स्पीड क्या है, उतनी ही अधिक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके अंदर जो पानी है आप उसे करंट मान सकते हो। ठीक है, और जो इस पर दाब, पानी की दाब पड़ रही है, उसे आप वोल्टेज बोल सकते हो, वोल्टेज।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल। किसी भी बंद सर्किट में पोटेंशियल की अधिकतम मात्रा को वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज क्या करती है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर यानी स्पीड प्रदान करने का काम करती है। तो तीसरे वाले नल की स्पीड अधिक इसलिए है क्योंकि तीसरे वाले नल पर जो प्रेशर है, पानी की दाब है, वो ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड अधिक है। बीच वाले नल पर पानी की प्रेशर कम है, इसलिए इस पे जो नल निकल रहा है इससे वो उसकी स्पीड क्या है, मीडियम है। और ऊपर वाले नल पर पानी का प्रेशर बिल्कुल ही कम है, तो उसका प्रेशर जो पानी से निकलने की स्पीड है वो बिल्कुल ही स्लो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं। जैसे हमारे पास तीन लैंप लगे हुए हैं, तीन लैंप लगे हुए हैं और तीनों में तीन लैंप लगे हुए हैं, तीनों पर अलग अलग प्रकार की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये जैसे ये हमारा पहले वाला लैंप है जो हमारे पास ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास जो ये दूसरा लैंप है सेम इतने ही वाट का एलईडी, ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। और ठीक हमारे पास जो तीसरा लैंप है ये हमारे पास ये 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहां से गुजर रहा है वो है करंट आई आई आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 वोल्ट वाला जो लैंप हमारे पास क्या करेगा, ये कम ग्लो करेगा। जो हमारे पास 10 वोल्ट वाला लैंप है, वोल्ट वाला वाट, ये हमारे पास क्या 6 वाट वाले से ज्यादा ग्लो करेगा। और हमारे पास जो 20 वोल्ट वाला लैंप है, यानी कि जो 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वो इन दोनों से ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, आप इससे ये समझ रहे हैं कि जब भी वोल्टेज की मात्रा अधिक होगी तो उस सर्किट में करंट की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा ये लैंप, तो इसमें करंट कम फ्लो हुआ, तो ये हमारे पास लैंप है जो कम ग्लो होगा। मैंने इस लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो इसमें करंट की मात्रा 6 वोल्ट वाले करंट से अधिक होगी, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। और 20 वाले में करंट की मात्रा अधिक होगी, तो ये इससे भी ज्यादा ग्लो करेगा। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं, जैसे इसका ओम का नियम ये बताता है हमें, जो हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो करंट के समानुपाती होती है। जैसे 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 हमारे पास करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हमारे पास करंट बढ़ेगा। ये साइन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो वोल्टेज है वो करंट के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ती है तो उसी सर्किट में करंट का मान ऐसे ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे जो वोल्टेज होती है करंट के समानुपाती, और जो वोल्टेज होती है और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। और जो हमारे पास यदि हम रेजिस्टेंस वोल्टेज है, यदि हम इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है इसको हम हटाते हैं, तो हमारे पास आर यानी स्थिरांक प्राप्त होता है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होती है, वो आई इंटू आर होती है। यानी कि करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल को आप वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी ने हमको बोल दिया कि हमारे पास 5 एम्पियर करंट है और 20 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो आप यदि वो पूछ ले कि आप वोल्टेज की वैल्यू बताओ, तो वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। तो डायरेक्ट ही आप इन दोनों की गुणा कर सकते हो, तो वोल्टेज आप बता सकते हो हमारे पास 100 वोल्ट हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होती है, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है, और जो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू आर होता है। यानी कि जो वोल्टेज होती है वो करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में आपको। हम आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों को निकालने के फार्मूले बताता हूं। जैसे जैसे हम वोल्टेज का तो आपने सीख ही लिया होगा, चलिए एक बार फिर रिपीट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं वोल्टेज का पहले ही दोबारा से। जो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है वो होता है आई इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस का गुणनफल होता है वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो हमारे पास आई होता है यानी करंट होता है उसको हम निकालते हैं V अपॉन आर से। V अपॉन आर यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस से हम करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो V अपॉन आई से हम क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बारे में फार्मूला। यदि हम इसकी वी आई कर्व देखें, वोल्टेज और करंट की वी आई कर्व के बारे में जाने, जैसे जैसे हमारे पास जैसे ये हुआ 1 2 3 4 10 20 30 40। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारे पास वोल्टेज हमारी 1 वोल्ट बढ़ी तो हमारे पास जो करंट की मात्रा है 10 मिली एम्पीयर बढ़ी। यदि हमारे पास 2 वोल्ट बढ़ी तो हमारे पास जो करंट की मात्रा हमारे पास 20 मिली एम्पीयर बढ़ी। यदि वोल्ट हमारे पास 3 वोल्ट बढ़ी तो करंट की मात्रा हमारे पास 30 वोल्ट बढ़ी। यदि हमारे पास वोल्टेज 4 वोल्ट बढ़ी तो हमारे पास जो करंट की मात्रा है 40 मिली एम्पीयर बढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो करंट है, नीचे वाला हमारे पास करंट है जो कि मिली एम्पीयर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास वोल्टेज है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है ऐसे ऐसे क्या होता है, करंट की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे पास करंट बढ़ता है ऐसे ऐसे हमारे पास क्या वोल्टेज की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये था फ्रेंड्स ओम के नियम के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज वीडियो नीचे कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।